मुख निंदा आखा दिन रात, और मेरे मुंह से तो हर समय निंदा ही निकलती रहती है। और ये नहीं कह सकते कि मैं जानबूझ के नहीं करता, मुझसे हो जाता है। इंसान जो बोल रहा है उसको पता है वो क्या बोल रहा है। फिर भी इंसान के अंदर ये फितरत ऐसी, ये नेचर ऐसी है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उससे ये निंदा निकलती ही निकलती है। ये निंदा सिर्फ तभी रुक सकती है जब वो निंदा की जगह अपने मुख के अंदर वाहेगुरु 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 चलाता रहे। जब वाहेगुरु वाहेगुरु ही चल रहा है तो वाहेगुरु तो निंदा है ही नहीं। जब और कुछ चल ही नहीं रहा तो निंदा कैसी। ज्यादा बोलने पर भी निंदा निकलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए महाराज जगह जगह पे कहते हैं बहुता बोलन चखण होए। ज्यादा नहीं बोलना, जितना कम बोलोगे उतना बढ़िया है। और ज्यादातर वाद विवाद में, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर निंदा हो जाती है तो महाराज वहां भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चुप। जहां पे आपको लग रहा है ये आर्ग्यूमेंट है, ये बेजाई है, इसमें मुझे धार्मिक रूप पे किसी तरह की कोई जीत नहीं मिलने वाली, गुरमत के रूप में मेरी हार ही हार है, तो ऐसी जगह पे चुप रहना बेटर है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी बहस में पढ़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। वहां पे आध्यात्मिक तौर पे तेरी हार निश्चित है, तो ऐसी जगह पे बहस करनी ही क्यों। तित्ते चंगी चुप, वहां पे चुप रहना बेटर है। ये ध्यान रखो, मुख निंदा आखा दिन रात, जितना मर्जी कह लो, मैं किसी की बुराई नहीं करता। गुरु नानक देव जी ने कह दिया और उनकी कहीं भी बात झूठ हो ही नहीं सकती। मुख से निंदा दिन रात करते हैं, और हर मनुष्य करता है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी हर इंसान के अंदर है। पर अगर जो ही नीच सनात इतना नीच हो गया है इंसान कि वो हमेशा पराये घर में देखता रहता है, चाहे वो पराया धन हो, चाहे वो पराई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पराया मर्द या औरत जिसमें उसकी आसक्ति है। यही है, देख लो क्या चल रहा है इस जमाने के अंदर। और ये दूसरे के ऊपर नहीं, अपने अंदर देखना है, मेरा ध्यान कहां जा रहा है, मैं कैसे पहरा दे सकता हूं। क्योंकि बात यहां जो शुरू हुई थी वहां से अब तक सारी बात ह्यूमन साइकोलॉजी की चल रही है। इंसानी फितरत ये है, और इस फितरत को बीट करना है तो आपको इंद्रियों पे कंट्रोल, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों के ऊपर काबू। और काबू कैसे, मन मत छोड़ गुरमत में जाओ, नाम मंत्र जाप, मूल मंत्र का जाप, नितनेम, 5 बाणियां सुबह, 1 बाणी संध्या की, 1 बाणी रात को सोने से पहले, और फिर अरदास। महाराज सब आपका, आप कराओ, मेरे बस का कुछ भी नहीं। ये करके देखो और धीरे धीरे महाराज खुद इस सब से हटा देंगे आपको। काम क्रोध तन वसह चंडाल। काम किसको नहीं, जिसमें भी आपकी इस समय आसक्ति है, मेल है, फीमेल है, एनी ऑफ द जेंडर्स, जहां पे भी यू फील अट्रैक्टेड, वहीं पे मन में गलत ख्याल आना, सबसे पहला काम तो यहां से स्टार्ट होता है। और वो ख्याल आ जाए, आप वहां भी कंट्रोल कर लो, मगर कंट्रोल है नहीं। इंद्रियां हैं जो कि आपसे बेकाबू हैं, क्योंकि फिर वही बात, आपका ये आचरण अभी तक बना ही नहीं है, आपका अभ्यास अभी तक बना ही नहीं है नाम जप वाला, आपकी वृत्ति गुरमत वाली है ही नहीं, मनमत वाली वृत्ति है। तो फिर जो वो थॉट्स आ गए काम से रिलेटेड, वो क्रिया बनने में कितनी देर लगेगी। जैसे ही आपने किसी भी एक थॉट के ऊपर एनेक्ट कर दिया, उसको आपने फॉलो कर लिया और उसके ऊपर एक्शन कर लिया, किसी भी पराये के साथ आपने किसी भी तरह का रिलेशन बना लिया, हो गया काम, वहीं पे काम जीत गया, आप हार गए। क्रोध यही वहां पे आ जाता है, हर तरह के थॉट्स हैं, हर तरह की आपके ऊपर प्रेशर्स हैं। अब प्रेशर को सहते हुए आप और ज्यादा ग्लिटर करते हो, गोल्ड बनते हो, या प्रेशर को सहते हुए आप मिट्टी के बर्तन की तरह चटक के टूट जाते हो। यही तो असली टेस्टिंग होती है। प्रेशर के टाइम पे आप गिव इन कर जाते हो, गुस्से को अपने ऊपर हावी करने देते हो, और आप उसके बाद कुछ भी अनाप शनाप, चाहे आप वर्बल रूप में वायलेंस कर देते हो, चाहे आप फिजिकल वायलेंस कर देते हो, कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट कर देते हो, किसी दूसरे को हार्म कर देते हो, या खुद को अपने आप को हार्म कर लेते हो,
बहुत बड़ा गुनाह है अपने आप को हार्म करना। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। महाराज, ये विपत्ति आई है, आप निकालो। ये कह करके अगर आप अपने आप को अंडर कंट्रोल रख पाते हो तो फिर समझ लो कि आप कहीं कुछ कामयाब हो रहे हो गुरमत के रास्ते पे। काम क्रोध तन वसै चंडाल। काम और क्रोध के रूप में ये चंडाल बैठे हुए हैं अंदर, और चंडाल जो हैं ये अपने इशारों पे नचाते फिर रहे हैं इंसान को। ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी हो गई आज की डेट में। आज क्या हो रहा है? यही सब चल रहा है। धानक रूप रहा करतार, मैं फिर बहरूपिया बनाऊं मेरे करतार, मैं हूं कुछ और दुनिया को कुछ और दिखाता फिर रहा हूं। फाही सूरत मलूकी वेश। मेरा जो ये सूरत है, जो ये ध्यान है, ये फंसी हुई है। कभी किस तरह से ठगी करूं, फ्रॉड करूं, कैसे जो उसके पास है उसको अपना बना लूं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई खूबसूरत नार है, चाहे उसकी कोई गाड़ी वस्तु है पैसे से लेने वाली, कुछ भी ऐसी चीज है, मैं कैसे दूसरे की चीज को अपना बना लूं। मेरी सूरत इसी तरह की ठगी में फंसी हुई है, और मलूकी वेश मैंने धारण कर रखा है, एक फकीरों वाला, एक बहुत बड़े पीरों वाला, साधुओं वाला। आज की डेट में जो इस तरह का बेस धारण करके घूम रहे हैं, वो अपने अध्यात्म पे एक बारी ध्यान दें, अपने ऊपर चेक करें, क्या वाकई में उनके अंदर नाम जप, प्रभु का ध्यान कुछ ऐसा है, कोई सेल्फ कंट्रोल है, इंद्रियों पे जरा सा भी कोई बस या काबू है, या सिर्फ बेस ही धारण कर रखा है, दूसरों की ठगी करने के लिए ही बैठे हुए हैं। ये गुरु नानक देव जी ने एक और ह्यूमन साइकोलॉजी की फितरत पेश कर दी, एक और ट्रेट बता दिया कि ये भी इस कलयुग के अंदर इंसान की साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रमुखता से चल रहा है कि बेस तो धारण कर लिया, फकीरों वाला, औलियाओं वाला, भीतर भरी भंगार। बाहर से जो मर्जी वेश धारण कर लो, जब तक अंदर नहीं तब तक कुछ भी नहीं। गुरमत की बाजी, जीवन की बाजी हर तरह से हार रहे हो। एक एक लेखा बन रहा है, और लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे काम। वहां तो पूछा जाएगा किस काम के लिए आया था और ये क्या करने बैठ गया, ये क्या है। वहां पे फिर जवाब नहीं होगा, वहां कोई बहाना नहीं होगा, वहां तो फिर क्या तय खटिया कहां गवाया, चलो छिताब दीवान रचाया। उसके दीवान में तो फिर एक एक हिसाब होना है, और तेरे लिए हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साध संगत जी बेनती है, किसी के साथ ठगी मत करो। जितना भी लालच क्यों ना आए, जितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों ना आए, बचो इससे। ये बहुत बड़ा जाल है जो माया आप पे डालती है। किसी का दिल मत दुखाओ। किसी की भी अगर आपकी देनदारी है, उसको तुरंत दो, उसको इंतजार मत करवाते रहो, उससे बार बार तकाजे मत करवाओ। ये गंदा स्वभाव बन गया है। जब तक 10 बारी मांगेगा नहीं तब तक देंगे नहीं। अरे देना है, आपने देना है, देनदारी आपकी है, वो बेचारा लेने वाला है, उसको दो। पता नहीं कितनी आगे की जिंदगियां रुक गई, आप उसका बकाया उसको दोगे, वो आगे देगा, आगे वाला आगे देगा। कितना बड़ा चक्र आपने रोक दिया, और उस सारे चक्र को रोकने का गुनाह आपके ऊपर आया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके ऊपर आया। और अगर उसके दिल से हाय निकल गई, अगर उसके दिल से दर्द निकल गई, फिर तो ये लेखा और भी बड़ा बन गया, फिर ये गुनाह में आ गया। फिर ये छुटाए नहीं छूट पाओगे, चाहे जितना मर्जी नाम जप कर लो, चाहे जितना मर्जी भगवान भी नहीं सुनेगा फिर। क्योंकि मेरी बांधी भगत छुटाए, भगतन बांधी मोह से छूटे नहीं। भगत की बांधी हुई नहीं छूट सकती। कहीं कोई भगवान का नाम लेने वाला है और आपने उसका दिल दुखा दिया अपने ठगी वाले स्वभाव के कारण, तो फिर तड़पते फिरो, ढूंढते फिरो रास्ता निकलने का, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, बहुत बुरे फंस जाओगे। इसलिए बचो इससे। हाँ ही सुरत मलूक की वेश, हाँ ठगवाड़ा ठगी देश। मैंने तो
ठगों का अड्डा बनाया हुआ है और मैं इस देश को ठगता फिर रहा हूं। ये दुनिया ठगों का अड्डा बन गया है और हर इंसान ठगने के लिए तैयार बैठा है। बस मौका मिलने की देर है। जहां मौका मिला उसने अपना दांव चला और दूसरे को ठगा। खरा सियाणा बहुता पार, जैसे जैसे मैं अपने आप को खरा बताता फिर रहा हूं दुनिया को और सियाणा होता जा रहा हूं, नए नए तरीके सीख रहा हूं ठगी करने के, नए नए तरीके सीख रहा हूं अपने लब को और बड़ा करने के, अपने लोभ को और ज्यादा, अपने ग्रीड को फुलफिल करने के, फ्रॉड करने के, स्कैम करने के नए से नए तरीके ढूंढ रहा हूं कि कैसे मैं दूसरे के पैसे के ऊपर अपना हक जमा लूं, कैसे दूसरे की चीज को मार लूं। वैसे वैसे मेरा बहुता भार भार बढ़ता चला जा रहा है। समझो इस पॉइंट को, कितनी बड़ी साइकोलॉजी है। मेरे ऊपर जो ये पापों का भार है, जो मेरे किए हुए लेखे हैं, जो मेरे किए हुए बुरे कर्म हैं, इनका भार बढ़ते 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 इतना बड़ा होता जा रहा है कि मैं सिर पे उठाने के काबिल भी नहीं बनूंगा। मेरा सिर झुकना शुरू हुआ गया है इन पापों के भार के चलते। धान करूप रहा करतार, हे मेरे करतार, हे मेरे परमेश्वर, मैं बैरूपिया बन के रूप धर के घूमता फिर रहा हूं। अंदर से कुछ और हूं, बाहर से कुछ हूं। मैं कीता ना जाता हराम खोर। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे करतार, हे मेरे वाहिगुरु, मैंने तेरे किए हुए एहसानों की कदर नहीं डाली। कीता ना जाता, तूने क्या क्या मुझ जैसे तुच्छ को नहीं दिया, मगर मैंने उसको जाना ही नहीं। मैं तो अकृत घन बन गया। मैंने तो एक बार भी तेरा शुक्राना ही नहीं किया। ये बहुत बड़ा एक ट्रेट है इंसान का, अकृत घन। ये हर ह्यूमन के अंदर है और किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा। जब काम अपना निकलवाना होगा तो अफसरों के आगे जाके भी तलवे चाटेंगे। अगर गलत रास्ता भी अख्तियार करना होगा, रिश्वत वगैरह भी देनी होगी, देंगे जाकर के। हर इंसान काम निकलवाने के लिए, बहुत कोई विरला हो तो ना हो, मगर वो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी तरह से पुचकारने की, हर तरह से फाइनेंशियल कोई भी उसकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार है। और जब काम निकल जाए तो तू कौन है, जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, पीठ फेर के चल देते हैं। ये हर इंसान की फितरत गुरु नानक देव जी बता रहे हैं। कहते हैं मैं कीता ना जाता हराम खोर। जब तक तो जरूरत थी, जब तक तो मुझे तुझसे मिल रहा, और परमात्मा इतना बड़ा है कि देंदा रहे ना चूके भोग, फिर भी दिए जा रहा है। वो लगातार दिए जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले जिक्र हो रहा था, जब कोरोना आया था तो पता लग गया था कि जो हम ये सांसें ले रहे हैं इसकी असल कीमत क्या है। एक दिन की सांस अगर 3 से 4 सिलेंडर लग रहे थे तो कितने लाखों के वो सिलेंडर बिक गए थे ऑक्सीजन के। और पूरा अपना जन्म हम ये फ्री की ऑक्सीजन उस परमात्मा की दी हुई यूज करते चले जा रहे हैं। पानी उसने फ्री दे रखा है, जमीन धरती दे रखी है रहने के लिए फ्री। एक कमरा लेके दिखाओ ना, पता लग जाएगा कैसे कमरा मिलता है। परमात्मा ने तो ये धरती दे रखी है पूरी की पूरी। उसने तो कोई पैसा नहीं लिया आपसे। उसने तो कुछ नहीं कहा किरत करो या ना करो। उसने तो एक बार ये भी नहीं कहा कि मेरा नाम जपो या मेरे को सिफत सलाह करो ना। परमात्मा नहीं कहता, ये तुम्हारी गरज है। अगर तुम वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहे हो तो ये मत समझना परमात्मा को इसकी जरूरत है। तुम्हारी गरज है, अपने आप को छुटवाना है, अपना लेखा खत्म करना है, लाहा लेना है, अपना अकाउंट भरना है। तो ये तुम सेल्फिश होकर के वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहे हो। परमात्मा को क्या पड़ी है? उसको क्या जरूरत है कि कोई वाहिगुरु वाहिगुरु बोले? उसको क्या जरूरत है कि तुम नित्यनेम का पाठ करो? तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी नेसेसिटी है, इसलिए कर रहे हो। अपना पीछा छुड़ाना है इसलिए कर रहे हो। तो इंसान बहुत बड़ा अकृतघ्न है। अकृतघ्न मतलब नाशुक्रा। जब कुछ मिल जाता है ले लेता है, मगर उसका शुक्राना नहीं करता। इसलिए हर सांस हर गिरास शुक्राना करना चाहिए। मुंह में अन्न का दाना बाद में डालो, पहले शुक्राना करो। ये परमात्मा तेरा शुक्र है तूने रोटी दी खाने के लिए। यहां शिकायतें करते फिरते हैं
रोटी गर्म नहीं, सब्जी में नमक ज्यादा है, ये अच्छा नहीं बना, ये मुझे नहीं खाना, मेरी पसंद का नहीं है। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, तूने पेट भरने के लिए रोटी दी। ये इंसानी फितरत है और ये शुक्राना करने की बात है। कितने बड़े नाशुक्रे हैं जो शिकायतें हमारी खत्म नहीं होती। मैं कीता ना जाता हराम खोर। आज मियाँ बीवी में जरा सा झगड़ा हो जाए, पहले भगवान को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। भगवान मुझे कहां फंसा दिया? वो शादी तो तूने की है, भगवान ने थोड़ी ना तेरी शादी करी है। तूने पसंद किया या जो भी तेरी बातचीत हुई, संयोग बना, तूने शादी करी है, मियाँ है बीवी है, दोनों के विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं। भगवान को गाली देने का क्या मतलब है? भगवान को दोष देने का क्या मतलब है? मैं कीता ना जाता हराम खोर। हे वाहिगुरु तेरा शुक्र है, तूने साथ बनाया, तूने परिवार बनाया। ठीक है, लड़ाई हो गई है, प्यार भी तो करता है, लड़ पड़ा तो क्या हुआ? बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं कीता ना जाता हराम खोर। हराम खोर शब्द को बहुत ही कई कहते हैं कि तुम्हारी गुरबाणी में हराम खोर लिखा है। पहली बात तो हमारी गुरबाणी नहीं, सर्व सांझी गुरबाणी है। अगर अभी भी कोई शक है तो पहले एक बारी वेरवा पढ़ लो। बाबा फरीद जी मुसलमान, कबीर साहब मुसलमानी में चले गए थे, सबके इसके अंदर अल्लाह नाम कितनी बारी आता है गुरबाणी के अंदर, राम नाम कितनी बारी आता है, हरि नाम कितनी बारी आता है, कितनी लैंग्वेजेस में बाणी लिखी गई है। उसके बावजूद भी कहे तुम्हारी और हमारी करे गुरबाणी है, गुरुओं की वाणी है, भगत जनों की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है, सर्व सांझी गुरबाणी है। और हराम खोर का मतलब समझो, कोई गाली नहीं है, कोई स्लैंग नहीं है हराम खोर। हराम यानी कि हराम जो हलाल नहीं, जो तेरे हक का नहीं। खोर मतलब उसको खाना, पराये का धन, पराये का हक, पराये का कोई फैमिली मेंबर तूने हड़प लिया और उसको तूने यूज किया, वो हराम खोरी कहलाता है। जितने भी अकृत घन हैं, जितने भी नाशुक्रे हैं, उनको महाराज हराम खोर की श्रेणी में डालते हैं कि वो हराम खा रहे हैं। क्योंकि उसने उस दाते का जो सब कुछ दे रहा है, जो पालना कर रहा है, जो जीवन दिया जिसने पूरी पालना करी और जो अंत तक सहाई है, उस परमात्मा का अगर तू शुक्र नहीं कर रहा तो फिर किसका शुक्र करेगा? तू किसी का शुक्र कर ही नहीं सकता। इसलिए तुझसे बड़ा हरामखोर, तुझसे बड़ा नाशुक्रा, तुझसे बड़ा अकृत घन कोई नहीं। खैर मुक्तसर अर्ज करूं, आगे महाराज कहते हैं, हो क्या मुंह देसा दुष्ट चोर। और इतने विकार जब भर गए हैं अंदर, और मैं दुष्ट भी हूं, दुष्टता करने से भी नहीं चूकता, चोरी करने से भी नहीं चूकता, मैं तेरा चोर हूं परमात्मा। तो मैं क्या मुंह देसा, मैं क्या मुंह लेकर के तेरे सामने हाजिर होऊंगा? मैं तो तेरे को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मेरा तो इतना बुरा हाल हो गया है, नानक नीच कहे विचार। और नानक कहते हैं, हे नानक इतने मंद कर्म, इतने बुरे कर्म हैं तेरे, और इतने नीच तेरे विचार हैं। मैं तुझे ये कह रहा हूं कि अभी भी संभल जा, धानक रूप रहा करतार। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे करतार, मैं तो सहनसी रूप एक बहरूपिये की तरह जी रहा हूं। मेरा असल कुछ और है और जो मैं दुनिया को दिखाता फिर रहा हूं वो कुछ और है। भगत कबीर जी भी कहते हैं ना एक जगह पे, दिलो मोहब्बत जिन से सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। हम कच्चे रह गए, हम हरामखोर रह गए, हम अकृत घन रह गए। साध संगत जी, ये सारी ह्यूमन साइकोलॉजी गुरु नानक देव जी ने एक ही शब्द के अंदर हमें बता दी है। इसलिए अरदास करो परमात्मा से कि वाहिगुरु हमारे पे बख्शिश कर, रहमत कर। बहुत ही बुराइयां हैं, बहुत ही कमियां हैं, तू तरस कर, तू अपने आप इनको खत्म कर, सिर पे मेहर भरे हाथ रख और अपनी तरफ से उद्यम करो। जितना हो सके नाम जप, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अपना नितनेम 5 बाणियां सुबह, संध्या की वाणी रहरास साहब और रात को कीर्तन सोहेला, और
खास करके उठते वक्त, वैसे तो हर वक्त ही कोशिश करनी है, मगर पहला दिन की शुरुआत वाहेगुरु वाहेगुरु से शुरू हो और जो दिन का एंड हो वो भी वाहेगुरु 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 से हो। कोशिश करो जितना हो सके अपने आप को, जो ये महाराज ने खोल के बता दिया, इससे बचाओ। बचा लो, यही मौका है, अवसर बीत्यो जात है कि हाँ मान ले मेरो, हर जस रे मना गायने जो संगी है तेरा। बस इसके साथ इजाजत साध संगत जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।